हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैलोवीन एंड्स। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हैलोवीन किल्स वाली कहानी को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चले बिना कुछ ज्यादा देरी किए इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पिछली फिल्म से ठीक 1 साल बाद, यानी कि 2019 की हैलोवीन की रात से। हम कोरी कनिंगन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिससे जेरेमी नाम के एक बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाया गया था। जेरेमी के पेरेंट्स कोरी को सबको समझाकर एक पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब कोरी जेरेमी के साथ द थिंग नाम की मूवी देखने लगता है और जेरेमी उससे काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन जेरेमी एक शैतान बच्चा था। वो कोरी से काफी बदतमीजी से बात करता है और ये भी कहता है कि माइकल मायर्स यहाँ आकर उसे मार देगा। कुछ देर बाद जब कोरी किचन से वापस आता है तो जेरेमी कहीं गायब हो गया था। कोरी उसे पूरे घर में ढूंढते हुए आखिर में एक एटिक में जाता है और फिर अचानक ही कोई एटिक का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। असल में जेरेमी ही कोरी के साथ मस्ती कर रहा था। कोरी फिर जेरेमी से कहता है कि वो जल्दी दरवाजा खोल दे, लेकिन जेरेमी उसकी एक नहीं सुनता। कोरी को गुस्सा आने लगता है और वो लात मार के दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन जेरेमी ठीक बाहर ही खड़ा था जो कि दरवाजा लगने से सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है। ठीक इसी टाइम उसके पेरेंट्स वापस घर आ गए थे और उनके सामने ही जेरेमी नीचे गिरता है। जेरेमी मौके पर ही मारा जाता है और उसकी मदर को लगता है कि कोरी ने जानबूझकर जेरेमी को मार दिया। फिर मर्डर के इल्जाम में कोरी को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है और वो यही समझाता रह जाता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। इसके बाद कहानी 3 साल आगे जाती है। हमें पिछली तीनों मूवीज का एक छोटा सा रिकैप दिया जाता है कि कैसे माइकल मायर्स 4 साल पहले जेल से भाग निकला था और उसने हेडनफील्ड में ना जाने कितने लोगों को मार डाला था, लेकिन उस दिन के बाद से माइकल को किसी ने नहीं देखा। लेकिन 4 साल के बाद आज भी हेडनफील्ड शहर में माइकल की दहशत फैली हुई है। लॉरी ने सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया है। उसने हेडनफील्ड में ही एक नया घर लिया था जहां वो अपनी पोती एलिसन के साथ रहती है और उसकी मुलाकात ऑफिसर हॉकिंस से भी होती रहती है। हॉकिंस ने लॉरी को अपनी लाइफ और माइकल पर एक बुक लिखने का आइडिया भी दिया था जिस पर लॉरी काम कर रही है। लॉरी को कई बार टाउन के लोग बहुत सी बातें भी सुना देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि माइकल की हरकतों की वजह से लॉरी जिम्मेदार है। यहाँ हमें पिछले पार्ट से एक विक्टिम भी देखने को मिलती है जिसके गले में माइकल ने ट्यूब लाइट घुसा दी थी। वहीं एलिसन अब हेडनफील्ड हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। रास्ते में उसे एक डग नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है। एलिसन असल में डग को डेट किया करती थी, लेकिन अब वो एलिसन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। एलिसन जिस ब्रिज पर थी हम उसके ठीक नीचे एक होमलेस आदमी और एक सीवर को देखते हैं। असल में पिछले साल से माइकल इसी सीवर के अंदर छुपा हुआ है। आखिर में हम कोरी को देखते हैं जिसे पुलिस ने रिहा कर दिया था क्योंकि जेरेमी का मरना एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी कोरी को पूरा टाउन एक चाइल्ड किलर बोल के बुलाता है और उससे नफरत करता है। वो अपने स्टेप फादर रोनाल्ड के साथ एक कार डंप यार्ड में मैकेनिक का काम करता है जहाँ पर पुरानी कारों को श्रेडर में डाल के उनका कचूमर बनाया जाता है। कोरी के फादर उसे एक पुरानी बाइक गिफ्ट में देते हैं क्योंकि कोरी अभी तक साइकिल चला रहा था। घर जाने के टाइम जब कोरी एक स्टोर के पास होता है तब एक लड़का टेरी अपने दोस्त बिली, स्टेसी और मार्को के साथ उसे बुली करने लगता है। टेरी पहले उसे तो अंदर जाकर उन सब के लिए बेयर खरीदने को बोलता है क्योंकि ये चारों अंडर एज थे और कोरी के मना करने पर वो लोग उसे बदतमीजी करने लगते हैं और धक्का मुक्की में कोरी का हाथ एक ग्लास से कट जाता है। लेकिन तभी लॉरी वहां आ जाती है और उन सबको कोरी से दूर होने को बोलती है। इसमें वो लॉरी का भी मजाक उड़ाकर स्टोर में चले जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही पूरे टाउन में फेमस थे। फिर लॉरी अपना एक चाकू निकाल कर कोरी को देती है जिससे लॉरी उस लड़के की कार का टायर पंचर कर देता है। इसके बाद लॉरी कोरी को हॉस्पिटल लेकर आती है जहां एलिसन कोरी को पहली नजर में ही पसंद करने लगती है। कोरी को बैंडेज लगाते टाइम यहाँ का डॉक्टर एलिसन को थोड़ा डांट देता है जिस पर कोरी एलिसन से कहता है कि उसे पलटकर जवाब देना चाहिए था, जिस पर एलिसन बताती है कि उसका कुछ दिनों में प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए अभी वो चुप रहना पसंद करती है। इनकी बातों के दरमियान एलिसन कोरी को एक कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करती है और लॉरी भी असल में यही चाहती थी ताकि एलिसन भी थोड़ा रिलैक्स रह सके। वहीं इधर कोरी की मदर बहुत बुरी थी और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा करती थी। अगले दिन एलिसन कोरी के यहाँ अपनी कार ठीक कराने लाती है और दोनों में और ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। शाम को दोनों एक साथ कॉस्ट्यूम पार्टी में जाते हैं जहाँ कोरी ने एक स्केयर क्रो का मास्क पहना हुआ था और कोरी भी अपने पास्ट को बुलाकर अब एलिसन के साथ लाइफ एंजॉय करने लगा था। लेकिन पार्टी में ही उसे जेरेमी की मदर मिल जाती है जो कि उसे सबके सामने गालियां देने लगती है कि वो उसके बच्चे को मारकर यहाँ पर नाच रहा है। ये सब सुन कोरी को बहुत बुरा लगता
लगता है और वो पार्टी से जाने लगता है। एलिसन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोरी उसे भी 2 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वही 4 बुली कोरी के पास आकर रुकते हैं, फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। कोरी भी इस बार टेरी को पलट कर कहता है कि उसका बाप उससे नफरत करता है और इसी का गुस्सा वो कमजोरों पर निकालता है। ये सुनकर टेरी को गुस्सा आता है और वो धक्का देकर कोरी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और कहीं कोरी मर न गया हो ये सोचकर वो चारों तभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कोई अनजान आदमी कोरी की बॉडी को खींचकर अंदर सीवर में ले जाता है। कोरी की आंख खुलती है और वो इस गटर में से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी माइकल मायर्स कोरी का गला पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और किसी वजह से माइकल कोरी को जिंदा छोड़ देता है। कोरी किसी तरह बाहर निकलता है और बाहर उसे वही होमलेस आदमी मिलता है। वो बताता है कि माइकल जितने भी लोगों को आज तक अंदर लेकर गया है वो कभी वापस नहीं आए, तो तुम्हें उसने क्यों छोड़ दिया। वो आदमी चाकू दिखाकर कोरी को अंदर वापस भेजने लगता है और ये भी कहता है कि मुझे माइकल का मास्क ला कर दो क्योंकि अब मैं अगला माइकल बनूंगा। लेकिन बदले में कोरी उसे ही कई बार स्टेप कर वहाँ से भाग जाता है। कोरी भागकर अपने घर आता है और हम साफ देख पाते हैं कि ये पहले वाला कोरी नहीं रहा। इसके अंदर अब टाउन के लिए जो भी गुस्सा था वो माइकल की आंखों में देखने से ट्रिगर हो गया है। दूसरी तरफ एलिसन को मिलने वाला प्रमोशन एक दूसरी नर्स डेप को मिल जाता है क्योंकि असल में उसका डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा था। इसके बाद लोरी खिड़की से कोरी को वैसे ही खड़ा हुआ देखती है जैसे माइकल खड़ा हुआ करता था, जिसको देख लोरी डर जाती है। कोरी लोरी से कहता है कि वो बस एलिसन से मिलने आया है। कोरी एलिसन से अपनी की गई हरकत के लिए माफी मांगता है और वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। वहीं लोरी समझ गई थी कि कोरी के साथ कुछ तो हुआ है। इधर कोरी एलिसन को वही घर दिखाने लाता है जहां वो बच्चा जेरेमी मारा गया था और तभी से ये घर खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां दोनों ही इस टाउन को छोड़कर भाग जाने की बातें करते हैं क्योंकि ये टाउन उनसे नफरत करता है। लेकिन एलिसन लोरी को नहीं छोड़कर जाना चाहती वरना वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। तभी एलिसन का एक्स डग यहाँ आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर कोरी डग पर चिल्लाता है और डग सीधा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। एलिसन को घर छोड़ने के बाद कोरी उसी सीवर के पास जाता है और कोरी जानता था कि डग उसका पीछा कर रहा था। डग को यहाँ पर उसी होमलेस आदमी की लाश मिलती है। तभी कोरी डग पर अटैक कर सीवर के अंदर चला जाता है। फिर डग भी उसके पीछे अंदर जाता है जहाँ माइकल मायर्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डग माइकल को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद कोरी डग को मारता है और उसे पकड़ लेता है और फिर माइकल को उठने को बोलता है। फिर माइकल अपना नाइफ निकालता है और उसे डग के सीने में बार बार स्टैब करने लगता है, जिससे माइकल को थोड़ी बहुत ताकत मिल जाती है और कोरी भी समझ जाता है कि माइकल किल कैसे करता है। इसके बाद कोरी सीधा एलिसन के पास जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। अब लोरी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और हम देखते हैं कि माइकल भी सीवर के बाहर निकल आया है। लोरी फिर लिंसी से ये सब बातें करने जाती है कि उसे कोरी की आंखें बिल्कुल माइकल के जैसी शैतानी लग रही हैं और यहाँ उसे जेरेमी का फादर भी मिलता है और वो भी बताता है कि उसे कोरी बहुत ही शरीफ लड़का लगता था और उसके बेटे को मारने के लिए भी उसने कोरी को माफ कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम पहले जब उसने कोरी को देखा था तो वो बिल्कुल बदल गया था। अगले दिन वो डॉक्टर नर्स डेप को घर लेकर आता है। जब डेप शावर लेने जाती है तो उसे डॉक्टर के चीखने की आवाजें आती हैं। वो नीचे आकर देखती है तो कोरी, जिसने वही स्केयर ग्रो वाला मास्क पहना था, वो डॉक्टर को बेरहमी से स्टेप किए जा रहा था। वो डेप पर भी अटैक करता है लेकिन डेप दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक देती है और फिर डेप पुलिस को कॉल कर बुलाने लगती है। कोरी बाहर से उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी पीछे से माइकल मायर्स आ जाता है। वो डेप को उठाकर दीवार से चिपकाता है, फिर उसके सीने में चाकू मारकर उसे दीवार से ही लटका देता है और यह आइकॉनिक किल हमने तकरीबन हैलोवीन की सारी मूवीज में देखा है। इसके बाद कोरी एलिसन के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वो दोनों एक रेडियो स्टेशन की छत पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ का आरजे उन्हें बुरा भला कहकर उसकी प्रॉपर्टी से चले जाने का बोलता है। ये आरजे दिन भर बस माइकल की ही बातें किया करता था और अब एलिसन भी डिसाइड कर लेती है कि वो दोनों इस टाउन को छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। कोरी जब वापस अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कोरी उसी जेरेमी वाले घर में रात गुजारता है और कोरी उसी जगह पर सोता है जहाँ पर जेरेमी गिरा था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो लोरी वहाँ बैठी हुई थी। वो कोरी से कहती है कि वो एलिसन से दूर रहे और वो जान गई है कि कोरी अब एक अच्छा इंसान नहीं है। कोरी लोरी से कह देता है कि एलिसन अब उसकी ही होकर रहेगी। अब ये सुन लोरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोरी एलिसन को कॉल कर झूठ बोलता है कि लोरी ने उसे मारने की धमकी दी है और वो दोनों आज रात 9 बजे ही ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन जाने से पहले लोरी उन सब लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता था जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है
और आज हैलोवीन का ही दिन था। सबसे पहले वो वापस उसी सीवर में जाता है और वहां जाकर वो माइकल से लड़ाई करता है और उससे उसका मास्क छीन कर वहां से चला जाता है। वहीं माइकल अपने अंडरटेकर स्टाइल में उठता है। इधर एलिसन भी अपना सामान पैक कर रही थी। लॉरी से जाने से मना करती है और बताती है कि कोरी अब बिल्कुल माइकल के जैसा बिहेव करने लगा है, लेकिन अकल में अंधी एलिसन लॉरी की एक नहीं सुनती, बल्कि वो माइकल के किए और अपने पेरेंट्स के मरने का जिम्मेदार लॉरी को ही ठहरा देती है। इधर कोरी सबसे पहले उन बुलीज की कार पर स्क्रैच कर देता है, जिससे वो कोरी का पीछा करते हुए उसके जंक यार्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसके डैड रोनाल्ड भी थे, जो कि वीडियो गेम खेल रहे थे। अब कोरी सबसे पहले बिली को मारता है। इसके बाद वो अपने टो ट्रक से मार्को को उड़ा देता है और फिर एक टूल लेकर स्टेसी को मार देता है। वहीं टेरी भागते हुए रोनाल्ड के पास मदद मांगने जाता है। रोनाल्ड टेरी को एक बंदूक देता है और खुद भी एक पिस्टल लेकर बाहर निकलता है। बाहर वो कोरी को माइकल की कॉस्ट्यूम और मास्क के साथ देखता है। इधर टेरी कोरी पर निशाना लगाकर उस पर शूट करता है, लेकिन उसे बचाने रोनाल्ड सामने आ जाता है और खुद मारा जाता है। इसके बाद माइकल यानी कोरी टेरी को पकड़ता है और उसके मुंह में एक वेल्डिंग मशीन चालू कर छोड़ देता है, जिसकी वजह से टेरी भी मारा जाता है। इसके बाद कोरी अपने टो ट्रक में अपने ही घर जाता है और किचन में से एक नाइफ निकाल कर अपनी ही मदर को मार देता है। फिर वो जाता है उस बदतमीज आरजे के पास। पहले वो उसके असिस्टेंट को मारता है और फिर आरजे को पीट पीट कर उसकी जुबान ही काट देता है। अब कोरी को सिर्फ एक इंसान को रास्ते से हटाना था और वो थी लॉरी। इधर दूसरी तरफ एलिसन कोरी के बताई जगह पर उसका वेट कर रही थी, लेकिन कोरी का उसे कुछ अता पता नहीं था और उसे लॉरी के भी बार बार कॉल आ रहे थे, जिनको वो इग्नोर कर रही थी। इधर अब लॉरी पूरी तरह से दुखी हो जाती है, क्योंकि खुद उसकी पोती उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर वो पुलिस को कॉल कर एक खबर देती है कि उसके घर में एक सुसाइड हुआ है और फिर वो अपनी पिस्टल निकाल कर खुद को मारने की कोशिश करती है। असल में कोरी घर के पास ही था और गोली चलने की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल कर देखता है, लेकिन लॉरी उसे सरप्राइज देती है, क्योंकि लॉरी तो बस नाटक कर रही थी। कोरी को 2 बार शूट करती है, जिससे कोरी नीचे जा गिरता है। इसी टाइम एलिसन भी वापस आ गई थी। कोरी की सारी पोल पट्टी खुलने वाली थी और इसीलिए कोरी अपना चाकू उठाकर खुद के गले में ही मार लेता है। फिर एलिसन जब अंदर आती है तो उसे यही लगता है कि लॉरी ने चाकू से कोरी को मार दिया। एलिसन कोरी के लिए बहुत रोती है और फिर यहाँ से निकलकर चली जाती है। इधर लॉरी भी बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे घर में किसी के कदमों की आवाज आती है और यह ओरिजिनल माइकल मायर्स था, जो कि अपना मास्क लेने वापस आया था। माइकल पहले तो अपना मास्क वापस पहनता है, फिर कोरी जो अभी तक जिंदा था वो उसे मार देता है और अब वो लॉरी के पीछे जाता है। लॉरी पहले माइकल पर अटैक करती है और इन दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिसमें माइकल ने लॉरी को मार ही दिया था, लेकिन लॉरी तभी माइकल का मास्क निकाल देती है, जिससे माइकल अपना मास्क ठीक करने में लग जाता है और इतने टाइम में लॉरी माइकल का चाकू उसी के हाथ में घुसा देती है, जिससे वो टेबल से ही चिपक जाता है। इसके बाद लॉरी एक दूसरा चाकू उठाकर माइकल के दूसरे हाथ को भी टेबल में चिपका देती है और आखिर में अपना फ्रिज माइकल के ऊपर गिरा देती है, जिससे माइकल अब पूरी तरह से फंस गया था। अब लॉरी माइकल का मास्क निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे लगता था कि तुम एक ताकतवर इंसान हो, लेकिन तुम बस एक पागल बुढ़े इंसान हो। इतना कहकर लॉरी माइकल का गला काट देती है, लेकिन तभी माइकल अपना हाथ छुड़ाकर लॉरी का गला दबाने लगता है और अब तो लॉरी भी मरना चाहती थी। फिर हमें इन दोनों के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिनसे ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी और अब इन दोनों के मरने पर ही खत्म होगी। लेकिन तभी एलिसन वापस लौट कर आ जाती है और माइकल का हाथ तोड़ देती है। अब लॉरी माइकल के हाथ की नसें भी काट देती है। माइकल आखिरकार एक था तो इंसान ही, और इतना सारा खून बहने से माइकल यहाँ मारा जाता है। कुछ ही देर में हॉकिंस और बाकी पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए थे और एलिसन हॉकिंस से कहती है कि माइकल मर गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और फिर वो दोनों माइकल की लाश को उठाकर अपनी कार के ऊपर बांध लेती हैं। इसके बाद लॉरी सभी पुलिस वालों के साथ माइकल का जनाजा पूरे टाउन में निकालती है, ताकि टाउन के लोगों के दिलों से माइकल का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। पूरे टाउन से रैली निकालने के बाद माइकल को उस जंक यार्ड में लाया जाता है और टाउन के लोग भी पीछे पीछे यहाँ आ गए थे। इनमें हम उस बच्चे जूलियन को भी देखते हैं और फिर सभी लोग माइकल की लाश को उठाकर उस मशीन तक पहुंचाते हैं, जो कि एक श्रेडर मशीन थी। एलिसन मशीन को चालू करती है और लॉरी माइकल की लाश को उस मशीन में डाल देती है, जिससे माइकल की बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाते हैं और फाइनली यहाँ माइकल मायर्स मारा जाता है। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टाउन के लोगों ने डरना छोड़ दिया था। एलिसन भी लॉरी से माफी मांगती है और एक नई जिंदगी शुरू करने टाउन से बाहर चली जाती है और लॉरी भी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेती है और हॉकिंस और लॉरी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। आखिर के कुछ सीन में हम देखते हैं कि माइकल का मास्क लॉरी के ही घर के अंदर पड़ा हुआ है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।